ख़ुब हमें जो मौजू दिया गया कि इंशाअल्लाह 2-3 क्लास में हम इसको कवर करेंगे कि दीन की तालीमात में जो है वो एक वास्ट मौजू है ये, और ये आयत की जिसको हमने सरनामा कलाम करार दिया, ये आयत बेसत का मकसद बता रही है। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए और ताकि आयात की तिलावत करें, तज़किया नफ्स करें और इन आयात की तालीम दें। ये कुल्ले दीन यही है हमारा। 3 बुनियादी चीज़ें हैं। देखें, ये हदीस जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, अब लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल कहा, ये अगरचे सही कहा, लेकिन कि उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद मसलन, या अल इल्म फ़रीज़ुन, क्या इसी तरीके की हदीस है कि अला कुल्ल मुस्लिमिन व मुस्लिमा। खूब, अब ये हर स्कूल, हर इंस्टीट्यूट अपने इंस्टीट्यूट के बाहर इस हदीस को लगाता है, लिखता है। इल्म, कौन सा इल्म, कौन सा इल्म है कि जिसको वाजिब करार दिया जा रहा है, जिसको मिनल महद इलल लहद, गहवारे से लेकर कब्र तक इंसान तहसील इल्म को हासिल करे, वो कौन सा इल्म है? देखें, दुनियावी उलूम, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये इल्म अपने मकाम पर एक सानवी हैसियत है, इसकी ज़रूरी है, ज़ाहिर है, इस दुनिया में रहने के लिए और बिलखुसूस मोमिनीन के एतबार से। और जैसा कि मशहूर है कि आगे सिस्तानी के पास भी जो अफराद जो मोमिनीन मुलाकात के लिए जाते हैं तो वो नौजवानों से ये नसीहत करते हैं। लेकिन अब इस आगे सिस्तानी की इस नसीहत का क्या मतलब है, फ़िलहाल हम इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये सानवी, सानवी किसको कहते हैं? सेकेंडरी को। क्या सेकेंडरी यानी क्या मतलब? यानी ये दर हकीकत इंसान का कमाल नहीं है। इंसान का कमाल कि जिसको इन अहादीस में बयान किया गया, या मसलन आपकी खिदमत में चंद आयात को, मैं चंद रिवायात को आपकी खिदमत में बयान करूं कि मसलन पाँचवें इमाम सलामुल्लाह अलैहि से रिवायत है कि सारिउ फ़ी तलबिल इल्म, सारिउ फ़ी तलबिल इल्म फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लहदीसुन वाहिदुन फ़ी हलालिन व हरामिन ताख़ुज़ू अन सादिक़िन खैरु मिनद दुनिया व मा हमलत मिन ज़हबिन व फ़िज़्ज़तिन व ज़ालिका अन्नल्लाह यक़ूलु। आ गया आयत कि सारिउ फ़ी तलबिल इल्म। अब यहाँ पर तलब इल्म को इमाम मासूम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं। यहाँ तलब इल्म से मुराद क्या है कि एक हदीस हलाल व हराम के बारे में मसलन एक सच्चे इंसान से लेना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं सच्चा हूँ झूठा हूँ,
नहीं मालूम आप लोग को, नहीं कह सकते हैं कुछ, कैसे कह रहे हैं मैं सच जाऊँ, खूब नहीं मालूम है। हो ये तवज्जो कीजिएगा, दीन हासिल करने में तसामो नहीं होना चाहिए, दीन खेल नहीं है। हमें जिस तरह हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, यूनिवर्सिटी भेजते हैं, कितनी तहकीक करते हैं, क्यों? इसलिए कि हमारे बच्चे का फ्यूचर इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये फ्यूचर जो 100 साल का है, मैक्सिमम 100 साल का हमारा फ्यूचर है, हमारे बच्चे का फ्यूचर है, वो जो अबदी ज़िंदगी है, वो उसको हम इससे भी ले रहे हैं हदीस, उससे भी ले रहे हैं, जो फेसबुक पर आकर बयान करें, जो यूट्यूब पे आकर बयान करें, जो जिस पर आकर बयान करें। काल इमाम सादिक अलैहिस्सलाम आ गया, हमने कहा छठे इमाम का कौल है। किसने कहा छठे इमाम का कौल है? ये वो फ़क़ी मर्जे मुज्तहिद बेचारा हौज़े इल्मिया में बैठा है, उसकी सारी मेहनत इसी बात पर है कि साबित करें, क्या साबित करें? कि ये पाँचवें इमाम का कौल है, छठे इमाम का कौल है। वो उनको मैं कहूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान में आ जाएं, फेसबुक पर आ जाएं, व्हाट्सएप पे आ जाएं, तो यहाँ पे यूँ मसले हल होंगे। ये दीन है, ये दीन इस तरह हल नहीं होता है। सारिउ फ़ी तलबिल इल्म ताख़ुज़ू मिन सादिक़िन, सच्चे इंसान से लेना। इमाम फरमाते हैं एक हदीस हलाल व हराम की, ये दुनिया और दुनिया में जो सोना चांदी है उससे अफजल है, उससे अफजल है एक हदीस को लेना हलाल व हराम के बारे में। खूब, अब यहाँ पर इंशाल्लाह आगे जाके, अगर मुझे नहीं मालूम कि मेरे पास कितना वक्त बाकी रहता है, आज तो नहीं आएगी, लेकिन आने वाली गुफ्तगू में इंशाल्लाह आपकी खिदमत में बयान करूँगा कि अब हलाल व हराम की हदीस जो रिवायतों में बयान किया गया, ये जो है वो रिवायतों में, या अब आज के ज़माने में हमारे लिए जब फ़िक़्ह और फ़क़ाहत और इज्तिहाद एक वसी मौजू हो चुका है, कि अगर इशारा इंशाल्लाह शायद आपकी खिदमत में करूं कि क्यों वसी हो चुका है आज इज्तिहाद। गुज़िश्ता ज़माने में ज़ुरारा से हदीस ले ली, मोहम्मद इब्न मुस्लिम से दीन ले लिया, उनसे दीन ले लिया, तो ये इंशाल्लाह, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा मौजू नहीं है। एक हलाल व हराम का मसला, हम आसान अल्फाज में ये कहें, एक सच्चे इंसान से लेना, ये दुनिया व मा फ़ीहा से ज़्यादा खैर और अफजल है। या रिवायत है कि तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन फ़इन्नहु मन लम यतफ़क़्क़ह मिनकुम फ़हुवा आराबियुन, के तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन करो। तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन, तवज्जो कीजिएगा, तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन, हम देखें बहुत सारी चीज़ हैं कि हमारी इस्लाह होनी चाहिए, हमें संजीदा होना पड़ेगा। दीन सीखना, दीन बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें हैं, दीन में बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें हैं, और हम इसकी आदत करें, अहले मिंबर भी और जो सामिईन भी है, कि ये देखें कि मिंबर पर ये 3 चीज़ें हैं या नहीं हैं। दीन इन 3 चीज़ों का नाम है। हमारी सारी ज़िंदगी इन चीज़ों के लिए वक्फ़ होनी चाहिए। पहली चीज़ एतक़ादात, अक़ाइद, मारिफ़। अब ये तो मैंने सिर्फ 3 जुमले कहे, लेकिन इसके अंदर एक ख़ज़ाना मौजूद है। अक़ाइद, जहाँ तौहीद से इसका आगाज़ है, क़यामत पे इसकी इंतहा है। एतक़ादात जो अक़ाइद से मुताल्लिक़ हैं, हमने पढ़ लिया अल्लाह एक, पंजतन 5, इमाम 12, मासूम 14, पैगंबर 1,24,000, ये फहरिस्त पढ़ी हमने। तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत, ये फहरिस्त पढ़ी है। अब मसलन नहजुल बलागा के वो खुतबात जो तौहीद पर मुश्तमिल है, ये मारिफ़ है, ये तौहीद है, ये खुदा की शनाख्त है, ये खुदा की मारिफत है। ये कब सीखेंगे नहीं मालूम। पहली चीज़ दीन का हिस्सा जो एतक़ादात से ताल्लुक़ है, उसूल दीन से ताल्लुक़ है। अब हमारे बुज़ुर्ग उलमा ने इसके ऊपर किताबें लिखी। शेख सदूक की किताब
अल्लामा हिल्ली की किताब, सैयद मुर्तज़ा की एतक़ादात के ऊपर किताब, और भी जिन बुज़ुर्गान ने एतक़ादात के ऊपर, शेख मुज़फ़्फ़र ने किताब लिखी, जिन बुज़ुर्गान, या अल्लामा मजलिसी की हक़्क़ुल यक़ीन, कि इसका हुस्न ये है कि ये रिवायात के ऊपर मुश्तमिल किताब है, रिवायात के ऊपर मुश्तमिल किताब है, अच्छी किताब है। हक़्क़ुल यक़ीन उर्दू में भी इसका तर्जुमा है, ज़ख़ीम भी अच्छी खासी ज़ख़ीम है किताब, एक जिल्द है ज़ाहिरन, यानी फ़ारसी में एक जिल्द है, अपनी मालूम उर्दू में इसको कितने जिल्द पर इसको बनाया है नहीं मालूम है। लेकिन ये कि ये एतक़ादात, इसके लिए इंसान अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ करे। दूसरी चीज़ अखलाक, ये एक वसी मौजू है अखलाक। और तीसरी चीज़ है हलाल व हराम, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये तीन चीज़ें हैं आपके दीन में, ये असल तीन चीज़ें हैं, एतक़ादात, अखलाक, हलाल व हराम। अब आप जो है वो, हम और आप पाबंद है इस बात के कि हमें ये है दीन, ये है उस हदीस का मिज़दाक कि इमाम फरमाते हैं कि तफ़क्कुहु फ़िद्दीन, दीन में तफ़क्कुह करो। तफ़क्कुह का मतलब यहाँ पर फ़िक़्ह नहीं है, समझ मुराद है, फ़हम मुराद है। ख़ुद एक कुरान कि जो इन तमाम चीज़ों का मजमुआ है, जिसमें एतक़ादी मसाइल हैं, अखलाक़ी मसाइल हैं, हलाल व हराम के मसाइल हैं। ख़ुद कुरान, ख़ुद कुरान, हम तफसीर कुरान दर्स, आमतौर पर कुरान की तफसीर का दर्स नहीं होता है। जो कुरान की तफसीर आमतौर पर दी जाती है वो कुरान की दर हकीकत तफसीर नहीं है। वो एक कुरान की आयत ली, उसमें इधर से एक वाक़या लिया, उधर से एक वाक़या लिया, और मिसाल के तौर पर गीबत की एक आयत ले ली और गीबत के ऊपर जो हमने तकरीर कर दी। तो ये नहीं है कि ये सूरह हुजरात की तफसीर हो गई, नहीं। ख़ुद कुरान की एक एक आयत को समझना, एक एक लफ्ज़ को समझना, एक एक कलमे को समझना, एक एक वर्ड को समझना, ये है कुरान की तफसीर। कि हम आदी नहीं हैं, बिलखुसूस मिंबर पर हम आदी नहीं है मुश्किल गुफ्तगू सुनने के। हमें चाहिए कि कोई बहुत ही आसान गुफ्तगू हो, ज़्यादा मुश्किल गुफ्तगू ना हो। अला ये हाल सही है, मिंबर के अपने कुछ तकाज़े हैं, लेकिन मसला प्रॉब्लम ये है कि अगर मिंबर के अपने तकाज़े हैं तो बिल्कुल उन तकाज़ों को पूरा करना चाहिए, और तकाज़े पूरे हुए हैं मिंबर के। लेकिन ये तवक्को करना, ये एक्सपेक्टेशन होनी कि अब हमने मिसाल के तौर पर जो वो मिंबर सुन लिया तो अब हम दीन हासिल करने से बेनियाज हो गए, ये गलत तवक्को है। क्योंकि जब मिंबर के अपने तकाज़े हमने बना लिए हैं, मिंबर के अपने तकाज़े हैं, मिंबर की मजालिस, अब मैं मर्दों के हवाले से बात कर रहा हूँ, ख़वातीन में बहरहाल निस्बतन मेरा ख़याल है कि बहरहाल गुफ्तगू मुख्तलिफ हुआ करती है, लेकिन मर्दों के हिसाब से जो मर्दों का मिंबर है सही है, उसके अपने तकाज़े भी हैं, सही है, उसी अंदाज से गुफ्तगू होती है, होती रहे, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन ये तवक्को करना कि जो हमने 10 दिन, 2 महीने, 8 दिन अगर मिंबर सुन लिया तो हमने तफ़क्कुह फ़िद्दीन कर लिया, हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली। हम 40 साल से मिंबर सुन रहे हैं, 2 महीने 8 दिन, अगरचे 2 महीने 8 दिन तो कहने वाली बात है, वरना शुरू के 10 दिन मजलिसों में रश होता है, उसके बाद मुनासिबतों पर रश होता है, और उसके बाद जो वो मजलिस पढ़ने वाला होता है और सामने 10, 12, 15, 20, 25 जो जैसा अहले मिंबर हो। तो ये तफ़क्कुह फ़िद्दीन नहीं है, तफ़क्कुह फ़िद्दीन इससे वसीतर है, इससे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लिहाजा फ़कत हम ये कहें कि हमने 2 महीने 8 दिन आज़ादारी की, बहुत नेक काम किया, इंसाफ़न बहुत नेक काम किया। हमने इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हक़ मवद्दत को अदा किया, हमने हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद जो रिवायात बयान करती है वो गिरिया करके वो अदा किया। लेकिन शरीयत दीन हासिल करना, दीन हासिल करने की ज़िम्मेदारी अपनी जगह पर बाकी रहेगी, तफ़क्कुह फ़िद्दीन की ज़िम्मेदारी बाकी रहेगी। लिहाजा इमाम फरमाते हैं तफ़क्कुह फ़िद्दीन फ़इन्नो मन लम यतफ़क्का मिनकुम फ़हुवा आराबियुन। अब ये एक मसला है कि मैं इसको फ़िलहाल इस विंडो को नहीं खोलना चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स तफ़क्कुह फ़िद्दीन नहीं करता वो आराबी है। आराबी किसे कहते हैं?
वो बद्दू अरब। बद्दू कौन होता है? बद्दू जो अनसिविलाइज, जाहिल, असल तो उसकी जो असल चीज़ है उसकी हकीकत को बनाने वाली उसकी जहालत है, जो आराबी बना रही है। जहालत क्या कहा? मन लम यतफ़क्का, अगर कोई तफ़क्को नहीं करता वो जाहिल है, चाहे कितना बड़ा इंजीनियर क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, चाहे कितना सिविलाइज पर्सन क्यों ना हो। अगर तफ़क्को फ़िद्दीन नहीं है, इमाम की निगाह में क्या है? वो जाहिल है। एक रिवायत, अगरचे वो ज़हूर से मुतालिक रिवायत है, लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ पर नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पर भी रिवायत जहालत से ताबीर किया है, जाहिल से ताबीर किया एक शख्स को, एक गुरोह को। लेकिन तवज्जो करें कि इमाम अलैहिस्सलाम इस रिवायत में क्या फरमाते हैं कि मन लम यतफ़क्का, जो तफ़क्को फ़िद्दीन नहीं करता है। तफ़क्को फ़िद्दीन यही एतक़ादात, अखलाकियात और हलाल व हराम। अगर कोई ये तफ़क्को फ़िद्दीन नहीं करता, अब कोई कहे कि मुझे हलाल व हराम में मज़ा नहीं आता है, फ़िक़्ह मेरा मौजू नहीं है, ये क्या कब्र में ये नहीं होगा कि कौन सा मौजू आपको पसंद है उस पर ऐसे लिख दें, कौन सा मौजू आपको पसंद है उस पर आप ऐसे लिख दें? ऐसा नहीं है। वहाँ पर एतक़ादात के सवालात हैं, अखलाकियात के सवाल है, हलाल व हराम के सवालात हैं। सही है। अगर किसी का कोई मौजू नहीं है तो सही है। बाज़ लोग होते हैं जो हलाल व हराम और फ़िक़्ह में एक ख़ास दिलचस्पी रखते हैं, वो हर मसला सीखने के जो वो पीछे होते हैं और शौकीन होते हैं हर मसला सीखने के, चाहे उनके मुमकिन है 7 नस्लों तक जो वो किसी के काम आने वाला मसला ना हो, लेकिन शौक़ है उनको। ख़ुद एक फ़क़ाहत, इसको रिवायतों में फ़िक़्ह को, हलाल व हराम को, इसको ख़ुद रिवायतों में तमजीद की है, मदह की है, तारीफ़ की है। चलें अब एक रिवायत जो कि वो शायद आप लोग भी जो है वो, बहरहाल रावी का नाम मैं भूल गया, ज़ाहिरन हम्माद या हलबी, इन दो में से कोई, दोनों काबिल भरोसा, ख़ुद अपने ज़माने की फ़क़ीह थे। अब एक वाक़या हुआ, मैं वो वाक़या मुनासिबत नहीं रखता कि मुनासिब नहीं कि मैं यहाँ पे वो वाक़या पढ़ूँ, लेकिन ख़ुलासा है कि मियाँ बीवी के दरमियान, ये हम्माद थे या हलबी थे, मियाँ बीवी के दरमियान के अपने कुछ मसाइल थे। इमाम रावी ने इमाम से सवाल किया, जब वो एक फ़िक़ही मसला आपस में एक बहस हुई, या बहस तो नहीं हुई थी, एक बहरहाल एक अमल हुआ, और रावी ने इमाम के सामने इस वाक़े को पेश किया। तवज्जो कीजिएगा, इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हारी बीवी, जबकि ये ख़ुद रावी फ़क़ीह थे अपने ज़माने के, फ़क़ीह थे अपने ज़माने के, तुम्हारी बीवी तुमसे ज़्यादा बड़ी फ़क़ीह है, तुमसे ज़्यादा अफ़क़ाह है, ज़्यादा फ़क़ीह है। एक मसला शरई था जिसमें इस रावी ने एक इश्तबा किया, एक ख़ता की, और बीवी ने अपने लिए एक फ़िक़ही हल निकाल कर अपने आप को हराम से बचा लिया। एक मसले की बिना पर इमाम फरमाते कि तुम्हारी बीवी तुमसे ज़्यादा बड़ी फ़क़ीह है, अफ़क़ाह है। एक ये देखें, इससे पता चलता है कि अफ़क़ाह यानी फ़क़ीह होना, ये ख़ुद जो कि वो एक काबिल मद है, काबिल तारीफ़ है कि इमाम अलैहिस्सलाम जो वो तारीफ़ फरमा रहे हैं। बस तवज्जो फरमाया आपने कि बस ये तफ़क्कुह फ़िद्दीन, अगर तफ़क्कुह फ़िद्दीन नहीं है तो चाहे कितना ही सिविलाइज क्यों ना हो, कितना ही एजुकेटेड क्यों ना हो दुनियावी एतबार से, लेकिन शरीयत की निगाह से कुछ नहीं है, वो ज़ीरो है, वो आराबी है। आराबी ये किनाया है, इशारा है, किसी से इशारा है? जाहिल है वो इंसान, अगर तफ़क्कुह फ़िद्दीन नहीं है। खूब हम ये देखें कि हमारे पास कुरान की तालीमात कितनी हैं, हमारे पास मारिफ़ की तालीमात कितनी हैं, हमारे पास हलाल व हराम और अखलाकियात की तालीमात कितनी हैं, और उसमें भी तवज्जो कीजिएगा। अब खूब तवज्जो कीजिएगा कि तफ़क्कुह एक ख़ास दीन में डेप्थ को कहते हैं। वैसे तफ़क्कुह का मतलब क्या है? समझना किसी चीज़ को। हो एक रिवायत मैं आपकी खिदमत में बयान करूं, ये अपने अंदर ईजाद करें। देखिए मुझे वो रिवायत
एज इट इज़ याद है या नहीं कि दिरायत रिवायतिन खैरु मिन अल्फे रिवायतिन, बल्कि इससे पहले का जुमला इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ए रफू मनाजिल शिया बेमारिफत रिवाया। मफ़हूम है, नक़ल बिल माना कर रहा हूँ मैं कि इमाम अलैहिस्सलाम क्या फ़रमाते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारे शियों की मंजिलत, हमारे शियों का मकाम किस चीज़ से पहचानो? क्या चीज़, क्राइटेरिया क्या चीज़ है? क्या क्राइटेरिया है फजीलतों का? फजीलतों का क्या क्राइटेरिया है? इमाम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं इमाम की निगाह में क्राइटेरिया क्या है? ए रफू मना, अब फ़िक़्ह हदीस अपने मकाम पर, लेकिन ए रफू मनाजिल शिया बेमारिफत रिवाया, कि हमारे शियों की मकाम और मंजिलत को पहचानो कि रिवायत की मारिफत क्या है। फिर इमाम फरमाते हैं कि मारिफत रिवाया हियत दिराया। दिराया किसको कहते हैं? एक हदीस क्या कहना चाहती है, इमाम का ये कौल क्या कहना चाहता है, ये कौल क्या इसको जो फ़हम की डेप्थ है, जो समझना है पूरी गहराई के साथ, इसको कहते हैं दिरायत। मुमकिन आपको 40 हदीसें याद हो, रिवायत है कि जो 40 हदीसों को याद करेगा वो क़यामत के दिन फ़क़ीह महशूर होगा, मफ़हूम रिवायत है। तो ये रिवायत है। मुमकिन है किसी को उसूल काफ़ी याद हो, मुमकिन है किसी को कुतुब अरबा याद हो, मुमकिन है किसी को कुरान याद हो, मुमकिन है किसी को नहजुल बलागा याद हो, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ये नहीं फरमा रहे। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तवज्जो करें, इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारे शियों के अगर मकाम को पहचाने, ए रफ़ मनाज़िल शिया बेमारिफत रिवाया, कि रिवायत की डेप्थ कितनी है, रिवायत की मारिफत कितनी है। उसके बाद इमाम फरमाते कि दिरायत रिवायतिन खैरु मिन अल्फ रिवायतिन, कि एक रिवायत की फ़हम, एक रिवायत की दिरायत, एक रिवायत की समझ, एक रिवायत का तफ़क्को, एक रिवायत की मारिफत 1000 रिवायतों से अफजल है। एक रिवायत की। हौज़ा इल्मिया क्या सिखाता है? मैं यहाँ पर एक जुमला कह दूँ हाशिए में। हौज़ा इल्मिया क्या सिखाता है? नहजुल बलागा याद नहीं करवाता है हौज़ा इल्मिया। हौज़ा इल्मिया कुरान हिफ्ज़ नहीं करवाता है, ये हौज़ा इल्मिया का काम नहीं है। हौज़ा इल्मिया कुतुब अरबा याद नहीं करवाता है, हौज़ा इल्मिया बिहारुल अनवार याद नहीं करवाता है। हौज़ा इल्मिया का हम्मो गम क्या है? दिरायत सिखाना। ये जो दर्स खारिज है ना, कि बाज़ तालिब इल्म आते हैं वहाँ से जो जल्दी आ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हौज़ा इल्मिया ने क्या दिया, तो वो आके शिकवा करते कि हमें हौज़ा इल्मिया ने कुछ नहीं सिखाया। वो समझ लेते कि हौज़ा इल्मिया में जाएंगे तो हमको तफसीर सिखाएंगे, हमको हदीस याद करवाएंगे, ताकि हमारा मिंबर जो कि वो, हम तो मिंबर, हमारी तो फ़हम ही, हमारी सोच, हमारी हद और हुदूद, हमारी इब्तिदा मिंबर, हमारी इंतहा मिंबर। मिंबर क्या है? मिंबर एक ज़रिया है, ये बात का मरहला है। पहले मैं ख़ुद अपने आप को मुतफ़क्क़े बना दूँ, फ़क़ीह बना दूँ, क़यामत में ये होगा। यकीनी तौर पर देखें, आलिम और आलिम के बाद की ज़िम्मेदारी है तबलीग और अम्र मारूफ़ व नही अनिल मुनकर। हम तो जाते ही हौज़े इल्मिया में इसलिए कि फ़लाँ मिंबरी को देखा, बड़ा अच्छा मिंबर है, बड़ा अच्छा मिंबरी है, 1000 लोग सुनते हैं। ये जब इस सोच के साथ हम हौज़े इल्मिया में जाएंगे तो सिवाय बर्बादी के, याद रखिएगा, कुछ नहीं है। खसरत दुनिया वल आखिरा है अगर हम मिंबर को सोच कर हौज़े इल्मिया में जाएँ कि भाई ये निश्चयपार का मिंबर, वो फ़लाँ का मिंबर, ये मिंबर, वो मिंबर। हम भी मिंबर से ही पहचानते हैं कौन बड़ा मौलवी। ये मिंबर क्राइटेरिया नहीं है, सही है, जिन्होंने खिदमत का मरकज़ है मिंबर, यकीनी तौर पर जो वो बेहतरीन खिदमत का मरकज़ हो सकता है, और बहरहाल एक हद तक है। लेकिन असल ये नहीं है, असल ये कि बाबा हम दीन को हासिल करें, दीन को समझें, तफ़क्कुह फ़ी दीन करें। हम कहीं आप मुझे दिखा दें, ये सेकेंडरी मसला है, ये बात का मसला है। अगरचे रिवायतों में बयान किया,
रिवायतों में बयान किया कि जो उलमा अब इस के अंदर में आना चाहिए, इस अम्ब्रेला में आना चाहिए, ये कि रिवायत में आया कि मिसाल के तौर जो उलमा उम्मत की रहनुमाई करते हैं वो यतीमान आले मोहम्मद की किफ़ालत करने वाले हैं। लेकिन ये बात का मरहला है। अब मैंने कहा ये हदीस कितनी खूबसूरत है, यतीमान आले मोहम्मद की किफ़ालत करने वाले बन जाएंगे। अब हम क्या करें? तफक्कुर फिर दीन नहीं किया, आके मिंबर पर आकर हमने कहा भाई हम तो जो ये कोई यतीम खाना थोड़ी कोई खोला हुआ है। 2 आयत याद कर ली, 2 आयत याद कर ली, 2 हदीस याद कर ली, 2 मसले फ़िक़ी बयान कर लिए, अब मिंबर पे बैठ जाए। मिंबर बैठना एक ज़िम्मेदारी का नाम है, एक शरई ज़िम्मेदारी है मिंबर पे बैठना। वो मिंबर पे बैठे जो कुल्ले दीन नहीं तो कम से कम एक दीन का एक बड़ा हिस्सा उसके लिए दीन के मसाइल हल शुदा हों, दीन के बड़े मसाइल उसके लिए हल शुदा हों। एक अक्सर मसाइल दीन, एतक़ादात, अखलाकियात और फ़िक़्ह के मसाइल हल हो, वो मिंबर पे बैठे। एक फ़क़ीह और मुज्तहिद अगर मिंबर पे बैठे तो बात ही क्या है। फ़क़ीह और मुज्तहिद बैठे, हमने क्या कहा? हमने कहा भाई इतने फ़ज़ाइल हैं, क़यामत में ये अजर है, ये सवाब है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गर्दन पुल बन जाए, लोग तो जन्नत में चले जाए, मैं जहन्नुम में गिर जाऊं। ये हदीस कि यतीमान आले मोहम्मद की किफ़ालत करने वाले उलमा, बस उलमा को हमने हटा दिया, अबाए उलमा पहन लिया। ये अमामा इल्म नहीं देता है, हाँ ये अबा ओढ़ने से इल्म नहीं आता है, इल्म के लिए पढ़ना पड़ता है। बस कौन सी हदीस सुना रहा था नहीं मालूम मुझे, नहीं यतीमाने वाली तो सुना दी मैंने, इतनी आती थी मुझे फिलहाल। खूब, कौन सी? आसन ए रफू मनाजिल शिया, हमारे शियों की मंजिलत देखो। हाफिज़, ये मैं आपकी खिदमत में जो अर्ज़ कर रहा था कि हौज़ इल्मिया बिहारुल अनवार याद नहीं करवाएगा, ये आप जाके अपने वतन में जाके बिहारुल अनवार पढ़ना। अब वहाँ पे पढ़ना से कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन ये हौज़ इल्मिया नहीं सिखाते। हौज़ इल्मिया क्या सिखाता है? दिरायत। दिरायत कहाँ पर आती है? दर्स खारिज में आती है। उससे पहले दिरायत आएगी लेकिन वो डेप्थ नहीं आएगी। फ़क़ीह मर्जे मुज्तहिद, आप देखें शेख सदूक से लेकर आज तक आपके पास देखिए मुख्तलिफ मौज़ूआत के उलमा गुज़रे हैं। कदीम ज़माने में एक ही फ़क़ीह, एक ही शख्स होता था, वो फ़क़ीह भी था, कलामी भी था, मुफस्सिर भी था, मुहद्दिस भी था, रिजाली भी था, लुग़त का अदीब भी था। मसलन सारे के सारे एक ही शख्स के अंदर सारे के सारे जमा थे। आज के फ़क़ीह के पास इतना टाइम नहीं है। क्यों? उसको व्हाट्सएप देखना है, उसको फेसबुक देखना है? नहीं, आज इल्म तरक्की कर चुका है। जिस तरह दुनियावी उलूम तरक्की कर चुके हैं, अगर आज आइंस्टाइन आ जाए, न्यूटन आ जाए, तो उसको पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ेगा सारा। वो कहेगा कि भाई मैंने तो ये फार्मूला डिस्क्राइब किया था, मैं जो कि वो मिसाल के तो भाई इतना बड़ा साइंसदान हूँ। तो आप सर आंखों पर, आपसे हमने ये सब कुछ सीखा, लेकिन आज इल्म तरक्की कर चुका है, आपको ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, फिर मुमकिन आप हमसे आगे बढ़ जाएं। इसी तरह अगर शेख, माजरत के साथ मैं जसारत नहीं करना चाहता हूँ इन बुज़ुर्गान की शान में कि अगर आज शेख तूसी आ जाए, अगर आज शेख सदूक आ जाए, अगर आज सईद मुर्तज़ा आ जाए रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम, अगर ये लोग ना होते तो आज हमारे पास दीन की अलिफ़ ना होती, तशय्यो की अलिफ़ ना होती, अगर ये बुज़ुर्गान ना होते। लेकिन आज उलूम तरक्की कर गए, बिलखुसूस बल्कि हर इल्म, चाहे कलामी गुफ्तगू ले लें, चाहे हलाल और हराम और फ़िक़्ह की गुफ्तगू ले लें। शेख मुर्तज़ा अंसारी जो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 200 सवा 200 साल पहले जिनका इंतकाल हुआ, कि जिन्होंने एक नया फ़हम फ़िक़्ह और उसूल को अता किया हौज़े को, अगर वो भी आ जाएंगे तो उनको भी बहुत सारी चीज़ें मुमकिन है पढ़ना पड़े। लेकिन अगर जो वो आएंगे तो उनको
अब हमारी तरह 10 साल नहीं चाहिए होंगे, 15 साल नहीं चाहिए होंगे, 20 साल नहीं चाहिए होंगे, मुमकिन है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल में उसको वो कवर कर लें। लेकिन कहने का मेरा मकसद ये कि अब उलूम तरक्की कर गए हैं, बहुत तरक्की कर गए हैं। लिहाजा जो हौज़ा इल्मिया, मैं आपकी खिदमत में जो नुक्ता अर्ज़ करना चाह रहा था कि तवज्जो कीजिएगा, शेख सदूक से लेकर आज तक, देखिए मुझे तो अगर मैं गिनना शुरू करूँगा तो शायद 10-15 फ़ुक़हा से ज़्यादा नाम नहीं ले सकूँगा, मुश्किल से बड़े 10, 15, 20, 25 फ़ुक़हा के शायद नाम ले लूँ। लेकिन 1000 साल का ज़माना अप्रॉक्सीमेटली ग़ैबत सुग़रा से लेकर आज तक 1000 साल का ज़माना गुज़र चुका है, 1000 साल का ज़माना गुज़र चुका है। अब हम इब्तिदा करते हैं शेख सदूक से, और शेख सदूक से पहले बुज़ुर्गान मौजूद थे, लेकिन हम शेख सदूक से शुरू करते हैं। शेख सदूक, शेख तूसी, सैयद मुर्तज़ा, शेख मुफीद, ये सारे बुज़ुर्गान, इनमें जो अहम तरीन खुसूसियत थी वो क्या थी? फ़क़ाहत की थी। फ़क़ीह थे ये, अपने ज़माने के फ़क़ीह थे। हदीस की डेप्थ, आज का फ़क़ीह अगर एक फ़तवा बयान करता है तो उसको देखना पड़ेगा कि शेख तूसी ने क्या कहा, शेख सदूक ने क्या कहा, सैयद मुर्तज़ा ने क्या कहा, शेख मुफीद ने क्या कहा, फ़ुला फ़क़ीह ने क्या कहा, इब्न ज़ुहरा ने क्या कहा, उम्मानी ने क्या कहा। ये मुख्तलिफ़ फ़ुक़हा, इनके अक़वाल को देखना पड़ेगा। आज का फ़क़ीह नहीं बन सकता जब तक उनके अक़वाल, उनकी रिसर्च को और उनके नज़रिए को ना देखें, उनकी डेप्थ को ना देखें। इसीलिए तवज्जो करें, क्यों आज का फ़क़ीह इतना स्ट्रॉन्ग हो गया? 2+2 4 बात है। शेख सदूक तन्हा थे, शेख मुफीद तन्हा थे, सैयद मुर्तज़ा तन्हा थे। आज का फ़क़ीह 1000 साल के फ़ुक़हा की अफ़कार उनके साथ है, तो एक फ़िक्र ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है 1000 साल के फ़ुक़हा के साथ। वाज़ेह है ये, 2+2 4 है ये। लिहाजा हम ये कहते हैं कि आज फ़क़ाहत इतनी तरक्की कर गई कि मिसाल के तौर पर मैं एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि मिसाल के तौर पर शहीद सानी के फ़र्जंद ने एक उसूल के ऊपर, या शेख तूसी अप्रॉक्सीमेटली 1000 साल पहले शेख तूसी ने उसूल क्या हुआ करते हैं? इज्तिहाद के लिए बहुत सारे उलूम की ज़रूरत है, लेकिन बुनियादी तौर पर 2 चीज़ें होती हैं। मुज्तहिद आज भी 2 चीज़ों का दर्स खारिज देता है, एक फ़िक़्ह का, एक उसूल फ़िक़्ह का। एक फ़िक़्ह का उसूल दर्स खारिज बहुत वसी होता है। कितना वसी? अब आप फ़िक़्ह की डेप्थ को देखें, फ़िक़्ह कितना तवील मौजू है। ये सुनकर हमारे पसीने छूट जाए कि हमारी ज़िंदगी तलफ़ हो गई, ज़ाया हो गई, हम कहाँ खड़े हैं। रिवायत है कि बुकैर बिन आयुन अन अखी ज़ुरारा, माज़रत के साथ, कि रिवायत है कि ज़ुरारा इंशाअल्लाह अगली दफ़ा इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि ज़ुरारा के बारे में जो इमाम की हदीस है जो हमारे मौजू से रिलेट करती है वो आपकी खिदमत में बयान करूँगा कि कौन थे ज़ुरारा। लेकिन ज़ुरारा ने सवाल किया, तवज्जो करें, इस रिवायत से पता चल रहा है कि ज़ुरारा का मकाम क्या था। और आपकी खिदमत में जो मैं कहना चाह रहा था, फिर वो जुमला मेरा मिस ना हो जाए, पहले मैं उस जुमले को कंप्लीट करूँ फिर इस हदीस को बयान करूँ। तवज्जो कीजिएगा, शेख सदूक से लेकर आज तक देखिए आपके पास कितने उलूम हैं, ये 4-5 उलूम मैंने गिने। मुहद्दिस, हदीसों को बयान करने वाला, मुफस्सिर, कुरान की तफसीर करने वाला, खूब देखिए मुख्तलिफ उलूम हैं। मुख्तलिफ उलूम हैं। तफसीर, हदीस जिसको मुहद्दिस कहते हैं, रिजाली। अच्छा, रिजाल ये कोई ऐसा मौजू नहीं है जिसके लिए इंसान अपनी ज़िंदगी को पूरी वक्फ कर दे। रिजाल किसको कहते हैं? रिजाल एक इम्पॉर्टेंट इल्म है
कि जो भी हदीस है हमारे पास, ये हदीस 5वें इमाम से है, छठे इमाम से है। मेरे कान में तो 5वें इमाम ने नहीं इरशाद फरमाई, मुझे तो नहीं मालूम। तो अब जो इसके रावी है, जिसको नैरेटर्स कहते हैं, 1 2 3 4 5, शेख कुलैनी आगे 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 करके छठे इमाम तक 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी एक रिवायत को बयान करते हैं। ये है इल्म रिजाल। क्या कि आया ये शख्स भरोसे के काबिल है या नहीं है। वो भरोसे के काबिल होगा तो रिवायत साबित होगी ना। शायद झूठ बांध दिया इमाम की तरफ, झूठ ना भी बांध दो। एक बात बड़ी अच्छी हमारे उस्ताद ने कही, आज ही मैंने सुनी, कि कहा कि हमेशा ज़रूरी नहीं हो कि अगर कोई रावी अगर मोतबर नहीं है तो झूठा है। अगर कोई रावी मोतबर नहीं है तो झूठा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। 3 किस्म के लोग होते हैं। एक होता है मोतबर इंसान, एक होता है झूठा इंसान। एक कौन होता है? जो आम आवाम हुआ करती है। आम आवाम क्या होती है? न झूठी होती न मोतबर होती। माजरत के साथ क्या होती है वो? आम आवाम होती है। लेकिन आम आवाम क्या होती है? वो न झूठी होती है न मोतबर होती है। लेकिन वो लोग क्या होते हैं? वो होते हैं कि जो यहाँ से सुना मजनूनात, एक बात सुनी, कहा कि ऐसा हो गया, जैसे हम करते हैं ना, छठे इमाम का फरमान है, सवाल करते जब हमसे, छठे इमाम का फरमान है, क्या साबित है? नहीं नहीं नहीं, व्हाट्सएप पे हदीस आई थी। ये अवाम का हाल है। तवज्जो किया आपने? इन पर एतबार नहीं किया जा सकता है। अभी एकदम आवाज़ बढ़ जाती है, माजरत। इन पर एतबार नहीं किया जा सकता है। तवज्जो किया आपने? जो फ़ौरन कहे कि ऐसा हो गया, जब आप खोज लगाएं तो कहा नहीं मैंने तो सुना था, मैं तो कहीं से गुजर रहा था तो ये मैंने सुन ली तो साबित कैसे हुई? ये है अवाम। 3 किस्म के लोग हो गए। एक है झूठा, उसका काम ही झूठ बांधना है, झूठ बोलना है। एक है काबिल भरोसा, जब तक उसके लिए कोई बात साबित ना हो वो आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। अब मिसाल के तौर पर मैं अपनी मिसाल दूं, या जो भी तालिब इल्म उलमा जो मसलन मिंबर पे आते हैं, मिसाल के तौर पर अब मैं एक हदीस के बारे में कहूँ, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, छठे इमाम ने फरमाया, खूब मैं उतरूँ, आपने सवाल किया कि ये छठे इमाम की हदीस छठे इमाम ने फरमाया है, मैं कहूँ कि नहीं, छठे इमाम ने नहीं फरमाया, लेकिन मिसाल के तौर पर अल्लामा मजलिसी ने अपनी किताब बिहार में इस हदीस को बयान किया है। ये है गैर मोतबर इंसान। फिर कैसे बयान करूँ मैं? कैसे बयान करूं? तवज्जो कीजिएगा, कैसे बयान करूं? मैं बयान करूं कि अल्लामा मजलिसी ने इस हदीस को किताब में बयान किया है। ये है काबिल भरोसा इंसान। इससे रोज़ा बातिल नहीं होता है। अगर मैंने कह दिया छठे इमाम ने फरमाया और मैं मुतवज्जे हूं कि ये मेरे नज़दीक साबित नहीं है, फिर भी मैं कहूं छठे इमाम ने फरमाया, मेरा रोज़ा क्या हो जाएगा? बातिल हो जाएगा। छठे इमाम की तरफ एक निस्बत दे रहा हूं जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम है कि आया छठे इमाम का ये फरमान है या फरमान नहीं है। ये है गैर मोतबर इंसान, ये है गैर मोतबर इंसान। तवज्जो फरमाया आपने? बस 3 किस्म के लोग हैं। अवाम क्या होती है? 90%। अब माफ़ कर दे अवाम मुझे, इंशाअल्लाह खुदा आपको माफ़ करे, मुझे आप माफ़ कर दें। अक्सर अवाम क्या होती है? अक्सर अवाम ये हुआ करती है कि जो है वो बस एक बात सुनी और आगे ना भी बढ़ाई हो, उस पर एक ईमान भी बना लिया, एतकाद भी बना लिया, उस पर दीन भी बना लिया। अभी एक आम अवाम है, ये लापरवाही है। ये काबिल भरोसा कौन होता है? अब हम देखें क्या है, हम अपने आप को चेक करें, हम काबिल भरोसा हैं या नहीं है। अब इल्म रिजाल, चले अब ये बहस इल्म रिजाल से निकली थी। इल्म रिजाल आकर क्या करता है? कौन काबिल भरोसा है, कौन काबिल भरोसा नहीं, ताकि छठे इमाम का फरमान साबित हो। छठे इमाम का फरमान जब तक साबित नहीं होगा, दीन कैसे हासिल होगा? कैसे पता चलेगा कि दीन आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम क्या है? नहीं पता चलेगा उसके बगैर। बस ये सारे उलूम हैं, हदीस, तफसीर, रिजाल, कलाम। अब फ़लसफ़ा ये भी एक आला है। देखिए बाज़ उलूम, तवज्जो कीजिएगा, बाज़ उलूम जो आले मोहम्मद के उलूम हैं, आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उलूम हैं।
आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के उलूम है। आले मोहम्मद के उलूम किसको कहते हैं? आले मोहम्मद के उलूम उसको कहते हैं जो बिहारुल अनवार में है, जो कुतुब अरबा में है, जो हदीस की शक्ल में आए, इसको कहते हैं उलूम आले मोहम्मद। इल्म रिजाल उलूम आले मोहम्मद है। क्यों? इससे आप उलूम आले मोहम्मद तक पहुंचते हैं। तवज्जो किया आपने? लिहाजा इल्म रिजाल आले मोहम्मद का इल्म नहीं है। फ़लसफ़ा भी इसी तरीके से है। फ़लसफ़ा एक ज़रिया है, फ़लसफ़ा एक ज़रिया है, वो भी दीन का एक चंद % बात समझने में काम आता है फ़लसफ़ा। तो फ़लसफ़ा उलूम आले मोहम्मद में नहीं है। हदीस उलूम आले मोहम्मद है, तफसीर खुदा आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, अब जो भी आप इसको ताबीर करें, ये सारी चीज़ें, ये मुख्तलिफ उलूम मैंने आपके सामने शुमार किए। 2 इल्म बाकी रह गए। एक लुग़त, लैंग्वेज, ये भी उलूम आले मोहम्मद है नहीं, इसके ज़रिए से हम उलूम आले मोहम्मद तक पहुँचते हैं। इसी तरह उसूल फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह किसे कहते हैं? उसूल फ़िक़्ह भी फ़लसफ़े की तरह है, अगरचे बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है कि फ़लसफ़े का दखल उलूम आले मोहम्मद को समझने के लिए इंतहाई कलील है, जबकि उसूल फ़िक़्ह, अगर कोई फ़क़ीह उसूल फ़िक़्ह अगर नहीं जानता, ज़ीरो है, फ़क़ीह नहीं बनेगा वो। तो जो कि आपने इतना इम्पॉर्टेंट है उसूल फ़िक़्ह। अगर कोई फ़क़ीह अगर उसूल फ़िक़्ह नहीं जानता है, उसूल बेसिक्स, फ़िक़्ह के बेसिक्स, फ़िक़्ह के रूल्स कि तज़ाहुम हो जाए तो क्या हो जाए, इस्तिसाब किसे कहते हैं, हमने तो 4 नाम सीखे, हम समझे ये 4 चीज़ें ही हैं उसूल फ़िक़्ह में, असालतुल बरात हो, इस्तिसाब हो, तख़यीर हो, इल्म इजमाली और कायदा एहतियात, हम समझे कि ये 4 ही है। उसूल फ़िक़्ह एक तफसीली मौजू है, तफसीली मौजू है, लेकिन ये भी क्या है, ये भी कि जिसके बगैर फ़क़ीह मुज्तहिद नहीं बन सकता है। ये जो इल्म उसूल है, ये भी दर हकीकत सबब है उलूम आले मोहम्मद को समझने के लिए। और उसके बाद एक अहम तरीन इल्म बाकी रह जाता है, इल्म कलाम और इल्म फ़िक़्ह। इल्म कलाम और इल्म फ़िक़्ह ये मुख्तलिफ उलूम हो गए। सही समझ में आ गई मेरी बात? मुहद्दिस, मुफस्सिर, रिजाली, कलामी, फ़लसफ़ी, उसूली, फ़क़ीह, ये हर उस शख्स का नाम लिया मैंने जो जिस इल्म से रिलेट करते हैं। मुफस्सिर तफसीर करने वाला, मुहद्दिस, फ़लसफ़ी, रिजाली, उसूली, फ़क़ीह, कलामी, कलामी जो इल्म कलाम एहतिक़ादात से गुफ्तगू करने वाला है। अब ये नुक्ता मैं आपकी खिदमत में बयान करने जा रहा था, तवज्जो कीजिएगा। 1000 साल से आप तशय्यो की ज़िम्मेदारी या आप तशय्यो का जो बोझ है किसके कंधों पर है? फ़क़ीह के कंधों पर है, फ़क़ीह के कंधों पर है। ये देखिए आज आप 200 साल पहले चले जाएं, चलें बहुत पहले जाते हम शेख मुफीद के ज़माने में, तो शेख मुफीद, शेख सदूक, शेख तूसी, एक ही इंसान में सारे उलूम हासिल करने का टाइम था उनके पास। आज का जो फ़क़ीह है वो हर फील्ड का माहिर नहीं है। ऐसा नहीं कि आज का जो मर्जी उसको कुरान नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक तफसीर नहीं पढ़ी, उसने कलाम नहीं पढ़ा, उसने नहीं, हमसे ज़्यादा ही पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, लेकिन उसकी स्पेशलिटी किस चीज़ में? फ़िक़्ह के अंदर है, फ़िक़्ह के अंदर है। और आप देखें कि हौज़ इल्मिया की छुट्टी होती है, हौज़ इल्मिया एहतिजाज करता है, हौज़ इल्मिया दर्स मुनाकिद करता है, हौज़ इल्मिया आज खुला है, हौज़ इल्मिया आज बंद है। ये कौन अनाउंस करता है? ये फ़क़ीह के हाथ में होता है। ये फ़ुक़हा जो दर्स खारिज दे रहे होते हैं, असल दर्स खारिज आम तौर पर हौज़ इल्मिया में जो दर्स की जो रौनक है वो फ़क़ीह है, वो मर्जे है, वो मुज्तहिद है।
अब एक मुज्तहिद तो नहीं है। हौज़ इल्मिया कुम में मुमकिन है 60 दर से खारिज होते हो, 70 दर से खारिज होते हो। हम तो समझते कि भाई मसलन ये एक फ़कीह है, ये एक फ़कीह, हमने 2 फ़कीह का नाम सुना, 70 दर से खारिज हो रहे हैं, 70 दर से खारिज हो रहे हैं। बस तवज्जो करें कि ये फ़क़ाहत आती है। मुज्तहिद क्या करता है मालूम है? मुज्तहिद क्या करता है, एक हदीस लेता है, उस हदीस को खुरचना शुरू करता है, उसकी तहलील करना, इसको कहते हैं दिरायत। आपको मैं एक जुमला बयान करूं कि फ़कीह के बारे में। ये जो फ़कीह बनता है ना मुज्तहिद, हमारे सामने तो फ़कीह आ गया। अब मिसाल के तौर पर मैंने एक जगह पर कहा था, पता नहीं अक्सर मोमिनीन को तो पता भी नहीं है, इससे कि हम सिर्फ जिसकी तकलीद करते हैं सिर्फ उसको पहचानते हैं। सही है, क़यामत में उस फ़कीह के बारे में भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, वो तौहीद और रिसालत और विलायत के बारे में सवाल किया जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि मिसाल के वो शेख अंसारी के ऊपर आप ईमान रखते हो या नहीं रखते हो। शेख अंसारी पर क्या ईमान रखूँ? कलमा पढ़ूँ शेख अंसारी का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह व शेख अंसारी हुज्जतुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह? नहीं। सही है, अच्छी बात है, फ़क़हा के बारे में मालूमात हासिल होना एक अच्छी चीज़ है। लेकिन आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि फ़क़ीह क्या होता है? बुजुर्गान की ताबीर इस्तेमाल करो, अपनी ताबीर नहीं है। फ़क़ीह किस तरह फ़क़ीह बनता है? आज अगर हमारे पास एक फ़क़ीह, हम जानते हैं फ़कत एक फ़क़ीह को, 2 फ़क़ीह को, 3 फ़क़ीह को जानते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं जानते हैं। लेकिन जो फ़क़ीह होता है वो एतना भी नहीं करता कि आप उसे पहचाने या ना पहचाने। लेकिन आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि मिसाल के तौर पर आज ये 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले सैयद मोहम्मद सईदुल हकीम आलल्लाहु मक़ामहू का इंतकाल हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 90 ईयर्स की एज। ये फ़क़ीह कैसे बना? जिसको हमने फ़ातिहा पढ़ लिया ज़्यादा से ज़्यादा, खूब, इसको और क्या चाहिए? उसको कुछ और नहीं चाहिए, फ़ातिहा पढ़ लिया, उसने आपका शुक्रिया अदा किया। लेकिन ये फ़क़ीह किस तरह बना है? मेरा जुमला नहीं है, फ़क़हा का जुमला है। मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी क्या हैसियत है? फ़क़हा का जुमला क्या कहते हैं? एक फ़क़ीह कैसे बनता है? आप सुई लें, सुई से कुआँ खोदें, सुई से आप खोदना शुरू कर दें। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 60 साल के बाद जब कुआँ तैयार हो गया तो आपकी मेहनत इज़ इक्वल टू फ़क़ीह की मेहनत। ये है, क्या करता है वो? ये तो वसाइल शिया, मुमकिन आप किसी 5 साल के बच्चे को कहे भाई वसाइल शिया याद कर लो, कितना टाइम लगेगा? 5 साल के बच्चे ने कहा कि मैंने कुरान तो हाफ़िज़ कर लिया, अब ये वसाइल शिया में 10 साल में मसलन ऐसे ही मिसाल दे रहा हूँ, मुझे नहीं आइडिया कि कितने साल में होता है। मसलन उसने कहा कि 5 साल में मैं पूरी वसाइल शिया याद कर लूँगा। उस फ़क़ीह को वसाइल शिया हिफ्ज़ नहीं होगी, लेकिन मकाम फ़क़ीह बालातर है उस शख्स के जो हाफिज़ वसाइल शिया है, इसलिए कि इसको हिफ्ज़ है। ये एक माज़रत के साथ एक ऑडियो है, ये वो उसके पास दिरायत है। और इमाम ने क्या फरमाया? दिरायत रिवायतिन खैरु मिन अल्फ रिवायतिन। एक रिवायत की दिरायत 1000 रिवायतों को याद करने से ज़्यादा अफजल है। ये आपका हौज़ इल्मिया आपको ये देता है, हौज़ इल्मिया आपको ये देता है कि दर्स खारिज इंसान दर्स खारिज पढ़ता है। अब तवज्जो करें, ज़ुरारा की मंजिलत को ज़रा देखें, ज़ुरारा का सवाल देखें, क्या कहते हैं ज़ुरारा? हम समझते हैं कि भाई हमने 2 साल 3 साल मदरसे में पढ़ लिया, अब हम जो है वो मिंबर पे आने के काबिल हो गए। खूब तवज्जो करें, ज़ुरारा क्या कहते हैं? ज़ुरारा कहते हैं क़ुल्तु लि अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने छठे इमाम सलामुल्लाह अलैहि से कहा, जअलनी अल्लाहु फ़िदाक, कि खुदा मुझे आप पर फ़िदा करे। अदब देखिए कैसा अदब है ये, कि खुदा मुझे आप पर फ़िदा करे। असअलुका फ़िल हज्ज मुंज़ 40, तवज्जो करें, फ़िक़्ह किसे कहते हैं? हम सोचे तो हमने अपनी ज़िंदगी गुजार ली, दीन हासिल करना है हमें, कहाँ खड़े हैं, हमारे पास कितना है दीन का इल्म। ये ज़ुरारा कौन है? इंशाल्लाह ये अगली दफ़ा आपकी खिदमत में इंशाल्लाह बयान करूँगा। ये ज़ुरारा अपने ज़माने के फ़क़ीह थे। फ़क़ीह क्या फरमाते? असअलुका फ़िल हज्ज मुंज़ 40 आमन फ़तफ़्तियनी, मौला मैं आपसे हज के, नमाज रोज़ा
ज़कात, खुम्स, इजारा, मुजारबा, ख़रीद व फ़रोख्त, कर्ज़ा, हिबा, वक्फ़, नज़र, कसम, अहद, मीरास, ये सब अलग है, ये सब अलग है। हज के बारे में, सिर्फ एक हज के बारे में ज़ुरारा कहते हैं यब्न रसूलल्लाह, मैं हज के बारे में आपसे 40 साल से सवाल कर रहा हूँ। कितने साल से? 40 साल से सवाल कर रहा हूँ। लेकिन अब जब सवाल करता हूँ एक नया नुक्ता होता है, जब सवाल करता हूँ एक नई चीज़ सीखता हूँ। आज तक ये मसाइल ख़त्म नहीं हुए, ये ख़त्म नहीं हुए, 40 साल से सवाल कर रहा हूँ। इमाम फरमाते या ज़ुरारा बैतु हज्जिल्लाह क़ब्ल आदम बि अल्फ़ आमिन तुरीदु अन तुफ्तिया मसाइलु फ़ी 40 आमन। ए ज़ुरारा, खुदावंद मुताल ने खाने काबा को हज़रत आदम की खिलकत से 2000 साल पहले बनाया था। तुम चाहते हो 40 साल में इस मसाइल को हल कर लें इसको? हो, कहने का मकसद ये छोटा सा नमूना है, हज़ारों मसाइल हैं। ये मैंने आपकी खिदमत में शुमार किए, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, अम्र मारूफ नही अनिल मुनकर, निकाह, तलाक, मीरास, बैंकिंग के मसाइल, इंश्योरेंस के मसाइल, कारोबार के मसाइल, शराकत के मसाइल, हज़ारों मसाइल। ये कब हल होंगे? ये कब हल होंगे? तो बस आखिरी एक हदीस सुन लें, आपकी ज़हमत को तमाम करो। आखिरी हदीस, 2 हदीस है इंशाल्लाह, 2 हदीस। अच्छा, बाज़ लोग, वैसे ये हदीस मुझे अगली दफ़ा बयान करनी थी लेकिन अब आज ही सुन लें कि हदीस मोतबर है, हदीस मोतबर है। और बड़ी, बाज़ लोग कहते हैं ना भाई सीखेंगे तो फंसेंगे ना, सीखो ही नहीं, सीखेंगे तो फंसेंगे, सीखो ही नहीं। हदीस मोतबर, रावी छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत करता है, इमाम से सवाल करता है इब्न रसूलिल्लाह इस आयत के बारे में, वल्लाहि अल हुज्जतुल बालिग़ा। अब मैंने अगर इसकी हुज्जत का माना अगर बयान करना शुरू किया तो इसी में काफ़ी टाइम लग जाएगा। अल्लाह के लिए हुज्जत है, हुज्जत बालिग़ा है। इस आयत के बारे में सवाल किया। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह ताला यक़ूल लिल अब्द यौमल क़ियामा। आगाज़ कहाँ से किया था मैंने इस हदीस को पढ़ने से पहले? लोग कहते हैं कि भाई सीखेंगे तो फंसेंगे, सीखो ही नहीं। उसके लिए, उन लोगों के लिए हुज्जत, हदीस मोतबर, इमाम फरमा रहे हैं कि उनके लिए हुज्जत है। ये क्या है? इन्नल्लाह ताला यक़ूल लिल अब्द यौमल क़ियामा। जब बंदे खुदा क़यामत के दिन जाएगा तो खुदा कहेगा अब्दी अकुन्ता आलिमन फ़इन क़ाला नअम क़ाला लहू अफ़ला अमिलता बिमा अलिमता व इन क़ाला कुन्तु जाहिलन क़ाला अफ़ला तअल्लमता हत्ता तअमल। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब एक शख्स क़यामत के मैदान में खड़ा है, क़यामत के मैदान में खड़ा है, अब तो सर से पानी गुज़र चुका है, अब सिवाय निदामत और अफसोस के कुछ नहीं है। यही दुनिया है जिसमें अगर हम संजीदगी के साथ अगर वक्त दे दें तो उतनी ही हमारी नजात है इंशाअल्लाह। बाकी अहले बैत की शफ़ाअत के वसीले से इंशाअल्लाह नजात है हमारी। जुमला गलत कहा मैंने, सारी की सारी नजात ही उन्हीं के वसीले से और कुछ नहीं है। हकीकत है ये, बगैर किसी मुबालगे के, कोई मैंने मिंबरी नुक्ता नहीं कहा है। इन्नल्लाह ताला यक़ूलु लिल अब्द यौमल क़ियामा अब्दी अकुन्ता आलिमन, ए मेरे बंदे तू आलिम है, तू जानता है? काला नाम, तो खुदा कहेगा अफ़ला अमिलता बिमा अलिमता, जो जानते थे उसके मुताबिक तुमने क्यों नहीं किया? जब तुम जानते थे, अब हमारी आवाम इस हद तक रहती है, इसीलिए हम जानते ही नहीं है कि खुदा क़यामत के दिन ये कहे कि जब जानते थे तो क्यों नहीं किया। नहीं, हदीस यहाँ पे मुकम्मल नहीं हुई है। उसके बाद खुदा कहता है वह इन क़ाला कुन्तु जाहिलन, अगर वो कहे, शख्स कहे कि मैं खुदा नहीं जानता था, तो उसकी जान नहीं छूटेगी। खुदा कहेगा क़ाला लहू अफ़ला तअल्लमता, क्यों नहीं सीखा? हत्ता तअमल, यहाँ तक कि तुम अमल अंजाम करते थे। इमाम फरमाते ये हुज्जत बालिग़ा, ये कुरान की आयत है ना, फ़लिल्लाहि अल हुज्जतुल बालिग़ा, ये है हुज्जत बालिग़ा कि क़यामत के दिन जब इंसान जाएगा तो उसके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई उज़्र नहीं है। अगर उसने शरीयत के ऊपर अगर
अमल नहीं किया, दीन पे अगर अमल नहीं किया तो नजात नहीं हो उसके पास। पहला खुदा सवाल करेगा, जानते थे या नहीं जानते थे? अगर जानते थे तो क्यों अमल नहीं किया? अगर नहीं जानते तो क्यों नहीं सीखा? क्यों नहीं सीखा? ये कहना कि मुझे तो नहीं मालूम था, दुनिया में चल जाएगा, दुनिया में चल जाएगा कि मुमकिन अगर वालिदैन कहे या कोई बुजुर्ग कहे, कोई बड़ा कहे कि क्यों नहीं किया, कहा मुझे नहीं मालूम था, चले माँ बाप ने माफ़ कर दिया। क़यामत में माफ़ी नहीं मिलेगी, जानते थे या नहीं जानते थे। और आखिरी हदीस सुन लें और बस आपकी जहमत को तमाम करूँ। वैसे ही 4 मिनट ऊपर हो गए, अभी आ जाएंगे, बुलावा मेरा आ जाएगा। खूब तफ़क्कुह फ़िद्दीन, दीन में तफ़क्कुह करें। फ़इन्नल फ़िक़्ह मिफ़्ताहुल बसीरा, बसीरा कहते दूरअंदेशी, हर चीज़ की गहराई को समझना। वह तमामल इबादा, अगर तफ़क्कुह फ़िद्दीन नहीं है, इबादत क्या है? नाक़िस है। इबादत क्या है? तमामुल इबादत क्या है? दीन में फ़िक़्ह। व सबबु इलल मनाज़िल रफ़ीआ, तफ़क्कुह फ़िद्दीन, दीन में समझना ये मर्तबे को इंसान के बुलंद करेगा। कसरत नमाज नहीं, मफादुल जिनान पे अमल नहीं, ये बात का मरहला है, ये बात का मरहला है। तफ़क्कुह फ़िद्दीन इंसान के आमाल को, इंसान को बुलंदी अता करेगी। व रुतबल जलीला फ़िद्दीन व दुनिया, दुनिया और दीन और दुनिया में उसका मर्तबा बुलंद होगा। व फ़ज़लुल, अब उसके बाद देखें, व फ़ज़लुल फ़क़ीह अलल आबिद का फ़ज़ल शम्स अलल कवाकिब। वमन लम यतफ़क्क़ह फ़िद्दीन लम यरज़ल्लाहु लहू अमलन। अजीब है वाक़अन रिवायत, मैंने भी इतने शॉर्ट टाइम में इस हदीस को उठाया। अब चलें इसको जल्दी से मैं तर्जुमा कर दूँ। फ़क़ीह, अब वैसे तो फ़क़ीह फ़ुक़हा को कहते हैं, हम तो नाउमीद हो गए, उस मकाम तक तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन हम जो हमारे फ़ुक़हा ने फ़िक़्ह बयान की, उलूम आले मोहम्मद से, अहादीस से हासिल करके हमें जो बयान किया, हम उसको समझें। वो जो मैंने रिवायत बयान की थी, ये हलबी की थी, ये हम्माद की थी, जिनकी बीवी को क्या कहा था कि तुम्हारी बीवी तुमसे ज़्यादा बड़ी, जबकि वो मुज्तहिदा तो नहीं थी, वो तो मुज्तहिदा नहीं थी। यानी वो जो उनके शौहर थे वो शागिर्द इमाम थे, शागिर्द छठे इमाम के शागिर्द थे, उनकी बीवी तो नहीं थी, लेकिन इमाम ने उनको कहा कि वो फ़क़ीह। लिहाजा अगर हम उस फ़क़ाहत के मकाम तक नहीं पहुँच सकते तो कम से कम रिसाला अमलिया को हिफ्ज़ कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि रिसाला अमलिया में क्या है। अब तवज्जो करें कि क्या फरमाते हैं, फ़ज़लुल फ़क़ीह अलल आबिद, फ़क़ीह की फ़जीलत आबिद के ऊपर ऐसी ही है जैसे सूरज के मुकाबले में बाकी सितारे। कितनी रोशनी होती है, सारे रोशनी लेते हैं सूरज से। क़यामत के दिन, आखिरी हदीस, लिए मेरा वादा नहीं था और ये मैंने वादा खिलाफ़ी कर रहा हूँ, हराम वाला वादा खिलाफ़ी नहीं है, नहीं अखलाक के ख़िलाफ़ वाला, लेकिन तवज्जो कीजिएगा। क़यामत के दिन 2 लोग आएंगे, एक आबिद आएगा, एक आलिम आएगा, एक आबिद आएगा, एक आलिम आएगा। और आबिद भी मालूम होना चाहिए ना कि किस तरह नमाज़ पढ़नी है, वही अगर गलत नमाज़ पढ़ रहा है तो उसको आबिद नहीं कहते हैं। अगर वुज़ू सही नहीं है, बदन नजीस है, घर नजीस है, वुज़ू बातिल है, नमाज बातिल है, तो उसको आबिद नहीं कहेंगे। आबिद कहेंगे जो सही नमाज पढ़ने वाला है। आबिद आया क़यामत के दिन और आलिम आया क़यामत के दिन। आबिद से कहेगा जाओ तुम जन्नत में जाओ, आलिम को रोका जाएगा तुम ठहर जाओ। अच्छा, अभी लोग समझेंगे कि अभी इसका हिसाब किताब शुरू होगा, क्योंकि उलमा तो ऐसे ही बदनाम है। खुदा रोकेगा, कहा तुम खड़े रहो और लोगों की शफाअत करो तुम। उसके बाद जो आखिरी जुमला है इस हदीस का क्या है, तवज्जो करें। मन लम यतफ़क्क़ह फ़ी दीनिही, खुदा तवज्जो करें, जो तफ़क्कुह है फ़ी दीन, तफ़क्कुह से मुराद हलाल और हराम नहीं है, हलाल और हराम इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम देखेंगे। तफ़क्कुह से मुराद दीन की समझ, दीन की सूझ, समझ में आना चाहिए कि दीन आले मोहम्मद क्या है, दीन आले मोहम्मद क्या है। मिंबर पे आने वाला 70, 80, 90% दीन से आगाह होना चाहिए, 70, 80, 90% दीन से आगाह होना चाहिए। क्या फरमाते हैं इमाम? इमाम फरमाते हैं कि मन लम यतफ़क्क़ह फ़ी दीनिही, जो दीन में तफ़क्कुह नहीं करता है, लम यरज़ल्लाहु लहू अमलन, खुदा उसके अमल से राज़ी नहीं है, खुदा उसके अमल से राज़ी नहीं है। खुदावंद मुताल हमें उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खुदावंद मुताल आखिर इमाम हुज्जत सलामुल्लाह अलैहि के ज़ुहूर में ताजील फ़रमाए, हमें उनके आवान व अंसार में क़रार फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।